न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंजाब के रहने वाले सुरेंद्र सिंह जहां यूपी में धोखाधड़ी के शिकार हो गए, जहां सुरेंद्र सिंह यूपी के प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने असलम से ट्रक खरीदी थी, मगर ट्रक के फर्स्ट ऑनर जो कि गुलजार थे, गुलजार से असलम ने ट्रक खरीदी थी, मगर गुलजार के करीबी मुजीब ने धोखाधड़ी से आरटीओ की मदद से ट्रक अपने नाम करा ली और चोरी का ट्रक बताते हुए उसे पुलिस के साथ उठा ले गए। अब इस पर पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने कई जगह तहरीर भी दी है और मदद की गुहार लगाई। आरटीओ ने अपनी गलती मानी है। क्या कुछ कहना है सुरेंद्र सिंह का, आइए सुनाते हैं। मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मेरा कारोबार चलते रहता है। मेरे मिलने वाले ने मुझे गाड़ी दिलाई थी यूपी 70 ET 0707, जो कि पूर्व जिसके मालिक था असलम। मैंने असलम से 17 जून को आरटीओ ऑफिस आके गाड़ी ट्रांसफ़र कराई थी अपनी हाज़िरी में, बाकायदा साइन सीन होके। और 26 तारीख को एक व्यक्ति आता है गैरेज में, बाबा ढाबा, वहाँ यार्ड में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ आके पुलिस के द्वारा ले जाता, बलपूर्वक गाड़ी लेके जा रहा है, चोरी की गाड़ी बता के ये मेरी गाड़ी है, चोरी है। और जब हम सोमवार को आरटीओ ऑफिस इस चीज़ की पता करने जाते हैं तो पता लगता है कि 24 तारीख को फर्जीवाड़े तरीके से, आरटीओ के फर्जीवाड़े तरीके से ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है। और आरटीओ इस बात को मान रहा है, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, उन्होंने मुझे लिख के भी दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मेरे साथ न्याय हो। मैं बाहरी आदमी हूँ और मेरे पास यही पूंजी थी, ठीक है ना, कि जो पूंजी मैंने गाड़ी में लगाई हुई है। ये राकेश पाल, ये मैंने आईजी ऑफिस इलाहाबाद, एसएसपी प्रतापगढ़ और एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ नैनी थाने में भी दिया हुआ है। नहीं, आरटीओ से ऐसा है कि आरटीओ जो भी अधिकारी आए हैं बड़ी अच्छे तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने उस पूर्व मालिक को बुलाया है और जिसने ये फर्जीवाड़ा किया उसको भी बुलाया है। अब उन्होंने मेरे से 2 दिन का समय लिया है कि 2 दिन अंदर के अंदर आपका निपटारा कर दिया जाएगा, वापस करने का वादा किया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। प्रयागराज की सिविल लाइन क्षेत्र का नज़ारा है, जहां से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, उसके बावजूद सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे परिवहन माफिया व स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण खुलेआम सिविल लाइन की सड़कों से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन रात के अंधेरे में पेड़ के आड़ में खड़े होते यहाँ डग्गा मार वाहन और खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिससे परिवहन विभाग को लग रहा लाखों का चूना और सीएम योगी के आदेश को दिखा रहे ठेंगा। बता दें, यहाँ सिविल लाइन पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ पर खुलेआम संचालित हो रहे हैं डग्गा मार वाहन और सिविल लाइन पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही है और खुलेआम सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे परिवहन माफिया और परिवहन विभाग को लगा रहे लाखों रुपए का चूना और सिविल लाइन की सड़कों से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन। संगम नगरी प्रयागराज में नैनी पुलिस द्वारा नैनी में हुई हत्या का खुलासा करते हुए 25-25 हज़ार रुपये के इनामी 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र अधिकारी ने 4 टीमें गठन किया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर महर्षि मंदिर के सामने सड़क मार्ग के पुलिया के नीचे से एक DBL 12 बोर 3 कारतूस व तमंचा 12 बोर का और खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। जजमानी को लेकर इस मामले का विवाद हुआ था और जजमानों द्वारा कराए जाने वाले कर्मकांड को लेकर विवाद को लेकर ये हत्या हुई थी। अब पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार। वहीं हत्या में शामिल हनुमान तिवारी, शिव प्रसाद तिवारी, राजा बाबू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही में हत्या में इस्तेमाल प्रयुक्त सामान भी बरामद कर लिया है। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है और इनको न्यायालय में पेश करके पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बहुत ही दुस्साहसिक घटना थी। घटना के तुरंत बाद एसपी यमुना पार्क के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इस टीम ने अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया गया। साथ ही साथ इनके लाभप्रद सूचना हेतु 25-25 हज़ार का इनाम भी मेरे तरफ से किया गया था इनकी गिरफ्तारी के लिए। पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ इनके कब्जे से जिन असलहों से इस घटना को कारित किया गया था वो दोनों डबल बैरल राइफल्स बरामद की है, कारतूस, जिंदा और खोखा बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना के पीछे की मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि जजमानी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद था और उसी से दुष्प्रेरित होकर इस घटना को अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था। उसमें जांच हो रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रयागराज जहां हर 7 जुलाई को चॉकलेट के आविष्कार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये विशेष दिन दुनिया भर में लोगों को बिना किसी अपराध बोध के अपने पसंदीदा खाने में शामिल होने की अनुमति देता है। ये दिन चॉकलेट से बने सभी प्रकार के मिष्ठान को भी मनाता है, जिसमें चॉकलेट मिल्क, हार्ट चॉकलेट, चॉकलेट कैंडी बार, चॉकलेट केक, ब्राउनी या चॉकलेट से ढली कोई भी चीज़ शामिल हो। विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। हालांकि कुछ का ये भी मानना है कि लोग 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया, क्योंकि इस दिन चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था। बता दें, चॉकलेट से मानसिक तनाव भी दूर होता है। ऐसे में बच्चों को चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे में क्या कहना है छात्रों का इस पर, आइए सुनाते हैं आपको। चॉकलेट तो सबको बहुत पसंद होते हैं और हम लोग गिफ्ट भी करते हैं सबको। तो चॉकलेट से कितने फ़ायदे? चॉकलेट से माइंड हमारा फ्रेश भी रहता है उसको खाने से, और पसंद भी करते हैं हम लोग बहुत। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चॉकलेट फेवरेट है? डेयरी मिल्क। क्या नाम है? श्वेता श्रीवास्तव। काफ़ी अच्छा होता है, माइंड फ्रेश कर देता है और खाने में, और जब आपका मूड अपसेट टाइप हो तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कितना आप लोग पसंद करते हैं? पसंद तो है काफ़ी अच्छा। डेयरी मिल्क जैसे ये किटकैट बहुत अच्छा लगता है, 5 स्टार। गिफ्ट लेने देने में सब काफ़ी अच्छा होता है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद अमान। क्या करते हैं? ये सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। जी, चॉकलेट तो हर किसी को पसंद होता है और सबका फेवरेट भी होता है, और बच्चे भी इसको पसंद करते हैं, और एक मतलब बड़े भी, सबको दिया भी जाता है इसको। तो आप लोग फेवरेट कौन सी चॉकलेट? डेयरी मिल्क और 5 स्टार चॉकलेट। जी जी, अंशिका श्रीवास्तव। कोरोना काल से अव्यवस्थित रेल व्यवस्था आज पूरी तरह से ट्रैक पर लौट आएगी। आज से यात्री सभी ट्रेन में अनारक्षित कोच जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। ये व्यवस्था लागू हो जाने से यात्रियों को सीधा लाभ होगा और लगभग 2 साल से चल रही परेशानी आज से ख़त्म हो जाएगी। NCR यानी उत्तरी मध्य रेलवे की ट्रेनों में ये सुविधा आज से मिलेगी। 15 अप्रैल से ट्रेनों में जनरल कोच में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की अनुमति मिली, लेकिन 2 जुलाई तक ट्रेनों में अग्रिम टिकट बुक थे। इसके चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। वहीं बता दें, डॉक्टर शिवम शर्मा CPRO के अनुसार ट्रेन में जैसे जैसे एडवांस आरक्षण की सीमा खत्म हुई, जनरल कोच अनारक्षित हो गए हैं। अब यात्री NCR से चलने वाली सभी ट्रेनों के जनरल कोच में जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है मानसरोवर की सड़कों का, जहां पर आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, जहां सिविल लाइन में खड़ी गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई होती है, टोचन वैन से उठाया जाता है और चालान किया जाता है। मगर ये नज़ारा है मानसरोवर की लक्ष्मण मार्केट के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जाम की यहाँ पर स्थिति भी उत्पन्न होती है और दोनों तरफ सड़क पर खड़ी रहती है गाड़ियाँ। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बनाए गए मगर पार्किंग नहीं बनाई गई। यहाँ कम से कम दर्जनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं मगर किसी के पास अपनी पार्किंग नहीं है और PDA द्वारा ना ही कोई कार्रवाई की जाती। जहाँ PDA लगातार लोगों के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मानचित्र स्वीकृत ना होने पर करती है, मगर लक्ष्मण मार्केट की सड़कों पर गाड़ी खड़ी होती है और ना ही किसी के पास यहाँ पर पार्किंग है, उसके बावजूद PDA द्वारा नहीं की जाती कार्रवाई। क्या कहना है यहाँ लोगों का, आइए सुनाते हैं। बनाए गए हैं पुराने शहर में और लगातार सड़कों पर जाम लगता है, क्या कहें? देखिए, PDA द्वारा जो लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे पुराने शहरों में गाड़ियां रोड पे खड़ी रहती हैं और तमाम मार्केटें हैं, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। PDA जो है सिर्फ लोगों के मकान का ध्वस्तीकरण कर रहा है, मकान गिराया जा रहा है, लेकिन ऐसी जगह चिन्हित कर लोगों को भी देखा जाए कि जिस तरीके से अवैध मार्केट बनाकर जो है पार्किंग की पूरी मानक नहीं पूरा कर रहे हैं, ऐसी मार्केट को भी बंद किया जाए, उसको भी ध्वस्तीकरण किया जाए, उसको भी गिराया जाए। जो भी जहाँ पे भी अवैध मार्केट बनी है, जहाँ पार्किंग नहीं है और पार्किंग के अनुरूप वो बिल्डिंग अगर नहीं मानक के अनुरूप, तो ऐसे ध्वस्तीकरण किया जाए, न कि गरीबों का जो मकान गिराया जा रहा है ये गलत है। PDA दोनों तरफ की कार्रवाई करे। जहाँ पे शहर का अतिक्रमण इलाका पुराने शहरों में वो बुरी स्थिति में है, जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है और हम चाहते हैं PDA उसको भी ध्यान दे और तभी हम मान सकते हैं कि नहीं, न्याय दोनों तरफ से हो रहा है। इरशादुल्लाह। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब
संगम नगरी प्रयागराज अक्सर लोग नींद को महत्व नहीं देते हैं, चाहे वो छात्र हो या फिर अन्य काम करने वाले। काम को देखते हुए लोग कम नींद देते हैं, मगर नींद पूरी ना होने पर किस तरह की बीमारियां होती हैं और नींद पूरी लेने से किस तरह से हमारे अंग को आराम मिलते हैं, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम लोग बात करेंगे नींद के बारे में, और नींद क्यों ज़रूरी है, या फिर नींद में जो होने वाली बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, उनके बारे में, ताकि हम नींद को समझ सकें। प्रायः ये देखा जाता है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि नींद एक तरीके से समय का बर्बादी है, और ये देखा जाता है कि लोग नींद को उतनी अहमियत पढ़ाई लिखाई और तैयारी के समय नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो यही बात करना चाहूँगा कि नींद कितनी ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। असल में नींद हमको जो आती है वो लगभग 6 से 8 घंटे की, वैज्ञानिकों का ऐसा विचार है कि एक स्पान में लगभग 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए लेना बहुत आवश्यक है। यदि हम नहीं लेंगे तो इससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की होती हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के ऐसे काम होते हैं जो हमारे याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक प्रोसेस होती है जिसको मेमोरी कंसोलिडेशन या याददाश्त का दीर्घीकरण बोलते हैं, वो सोते समय होती है। जैसे आज हमने यदि कोई चीज़ पढ़ी तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे दिमाग में रहती है, तो जब हम सोते हैं तो हम इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देते हैं, यानी ये दीर्घकालिक याददाश्त में बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए सोचिए कि कितना ज़रूरी है सोना, क्योंकि अगर वो सोएंगे तभी उन्होंने जो आज पढ़ा है वो आगे के लिए उनको याद रहेगा और वो उसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो इसलिए याददाश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, और एक चीज़ शारीरिक रूप में अगर देखें तो हार्ट केवल जब स्लीप में हम जाते हैं, सोते हैं, तभी आराम करता है। वो बंद तो हो नहीं सकता है, लेकिन उसकी पल्स रेट जो होती है वो घट जाती है और वो आराम की मुद्रा में आ जाता है। इसके साथ शरीर के दूसरे भी अंग जितने हैं वो भी जब हम सोते हैं उस समय आराम करते हैं, चाहे दिमाग की बात करें, चाहे लीवर की, चाहे किडनी की। जिस समय हम सोते हैं वो आराम करते हैं, और ये जो आराम है जो अंगों को मिलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा छात्रों से कि वो समय पर, पढ़ाई के दौरान समय पर सोएं और कम से कम 6 से 8 घंटे की एक मुश्त नींद रात में ज़रूर लें। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है कटघर की सड़कों का, जहां पर लंबा जाम का जाम लगा हुआ है, जहां जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर रोज इसी तरह से जाम लगता है। स्कूल के समय आप देख सकते हैं घंटों लोग जाम से परेशान हो रहे हैं, और ना ही यहाँ कोई स्थानीय पुलिस है और ना कोई जाम से छुटकारा दिलाने वाला, और लोग घंटों जाम से परेशान हो रहे हैं। पुराने शहर के इन दिनों कटघर चौराहा, मुट्ठीगंज, गऊ घाट, अन्य क्षेत्रों में भीषण जाम लगा है, जिसके वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये नज़ारा है जहां जमुना क्रिश्चियन कॉलेज का। इसी तरह से जहां यहाँ जाम से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं ये मुट्ठीगंज क्षेत्र का नज़ारा है। यहाँ भी लंबा जाम लगा हुआ है और जाम से लोग लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये नज़ारा है बलवा घाट की ओर जाने वाली सड़क का, जहाँ पर आप देख सकते हैं गऊ घाट पर किस तरह से जाम लगा है और लंबी वाहनों की कतार लगी, और जाम से यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार भीषण जाम की समस्या से लोग हो रहे परेशान। जिम्मेदार बने अंजाम। नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, साथ ही समाजवादी को समाप्त पार्टी बताया है। अखिलेश यादव पर खुद ही निशाना साध रहे हैं कि वो एसी कमरे से बाहर निकले, और अखिलेश जी भी लगातार जो है भाजपा पर हमले कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है अखिलेश की पार्टी में इस समय? ये तो सपा वाले बताएंगे उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिलने के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। यशवंत सिन्हा जी आज लखनऊ में हैं, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नहीं, कोई प्रत्याशी होता है, आता है, वो आवे, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका आगमन 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से देश की अगली राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनेगी। वह एक आदिवासी समुदाय से आती हैं,
एक गरीब परिवार से आती हैं, वो एक महिला हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक के पद पर बैठाने का जो काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें लगभग देश के सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। और मैं भी सबसे अपील करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने वोट का उपयोग करें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बाढ़ के मद्देनजर संवेदनशील प्रयागराज के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज मॉक ड्रिल का गुरुवार को वीआईपी घाट स्टेजिंग एरिया संगम घाट डूबा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन ज़मीन हवा पानी में किया गया, जिसमें बाढ़ के समय लोगों के बचाव के तरीके के बारे में मॉक ड्रिल के माध्यम से पूर्वाभ्यास किया गया। बाढ़ क्षेत्र में लौट रही नाव किला घाट के पास पलट गई। बचाव राहत कार्य में सेना, एनडीआरएफ, जल वायु सेना के साथ अन्य विभाग की टीमें राहत समाव बचाव में जुट गई। इस दौरान पानी में अचेत व्यक्ति को मोटर बोट द्वारा किनारे घाट पर लाया गया। सिविल डिफेंस के जवानों ने स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंचाया। वहीं हेलीकॉप्टर से कई डूबे लोग को रेस्क्यू किया गया। मॉक ड्रिल पूर्वाभ्यास कार्यक्रम एनडीआरएफ, जल पुलिस, सेना पुलिस, पीएसीएफ, सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल में भाग लिया। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज में योगी सरकार यूपी में 50 साल से अधिक अनफिट कर्मचारियों को जहां रिटायर करने जा रही है, ऐसे में 31 जुलाई तक सभी विभाग को फैसला लेना है। ऐसे में अब लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। अरे सर, ये ऐसा है ना कि जो पहले सरकारें जो चला रही हैं, चला आ रहा है, अब तक यही चलना चाहिए। अब तो केवल सरकार ये मनमानी अपने सिस्टम से कर रही है तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी सब अपने बाल बच्चों से ही जुड़ा रहता है, सर्विस करता है, पूरे जीवन अपना मतलब सिस्टम को चलाए रखने के लिए नौकरी करता है। उसको अगर पहले ही वापस ले लिया जाएगा तो इसमें बड़ी दिक्कत होगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, मैं राधेश्याम यादव, राजापुर चौबारा, इलाका। ये तो सब गलत चीज़ें हैं ना, लोग कहाँ जाएंगे, बेकारी कौन उनका गुजारा होगा। ये तो सरकार गलत कर रही है। जो संविधान के अंतर्गत बना हुआ है उसी को पालन करें, उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। त्राज तो मच रही है महंगाई से, गैस सिलेंडर से देखिए, दिन प्रतिदिन जानवर लोग रखते नहीं, पेड़ पौधा है नहीं, देहात के लोग अत्यंत परेशान हैं। परेशानी दूर, महंगाई को कम करें तो बढ़ेगी, परेशान होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम खिलौन मिश्रा। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां पहले प्रयागराज में हुए हिंसा के बाद अब जहां मामला शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और आगामी त्यौहार पड़ रहे हैं, ऐसे में बकरीद और साथ ही सावन के महीने को देखते हुए डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका त्योहारों पर। माहौल खराब हुआ, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई और उस पर काबू किया है। अब आगे जो त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार है, सावन शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी? हम लोगों का, हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में है कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने का। जो त्यौहार है, चाहे वह मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हों और चाहे हमारी कांवड़ यात्रा हो, यह दोनों विषयों को लेकर के सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सभी आयोजन संपन्न होंगे, आप भरोसा रखें। सर, अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इस्लाम धर्म की परंपरा के अनुसार इस्लामिक माह जुल हज्जा की 10 तारीख के ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लाम धर्म के अनुयायी पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत याद में जानवरों की अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की प्रथा है। इसमें इस्लाम के अनुयायी इस्लामिक माह जुल हज्जा की 10 तारीख को ईद उल अज़हा अल्लाह की राह में बकरों, भेड़, ऊँट की कुर्बानी की जाती है। इस कुर्बानी की इस्लाम धर्म से बहुत महत्ता है। इस्लाम धर्म में मनाने वाले साहिबे निसाब संपन्न यानी परिवार, जो उनको कुर्बानी का फ़र्ज़ है। कुर्बानी के अच्छे, खूबसूरत और तंदुरुस्त जानवरों की कुर्बानी करना अफजल है। प्रयागराज के रसूलपुर के निवासी गयासुद्दीन राजू बबलू पिछले काफ़ी दिनों से खूबसूरत मेंढा सींग वाला भेड़ा की तलाश में थे। गयासुद्दीन राजू ने बताया कि उन्होंने प्रयागराज के आसपास जिलों में खाक छान डाली, मगर उन्हें
पसंद की खूबसूरत मेंढा कहीं नहीं मिला, तब उन्होंने प्रयागराज से दिल्ली का रुख किया, क्योंकि दिल्ली में भारत के कोने कोने से खूबसूरत जानवर बिकने आते हैं। आखिरकार दिल्ली जाकर उन्होंने खोज पूरी हुई और उन्होंने अपनी पसंद का खूबसूरत मेंढा मिल गया। दिल्ली से आए मेंढे की अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही। मेंढा प्रयागराज से ही चर्चा का विषय बन गया। रसूलपुर मेंढा देखने वालों की भीड़ लग गई है। मेंढे की कीमत नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने 50 साल की उम्र अनफिट आदमी को रिटायर करने की तैयारी की जा रही है, वहीं अब कांग्रेस के नेता नफीस अनवर ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ही से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जहां एक और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश का युवा आत्महत्या तक करने को मजबूर है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक शासन देश लागू करने की बात चल रही, जिसमें 50 साल में ही रिटायरमेंट करने की योगी सरकार बात कर रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आज जो भयावह हालात है उसको भी और भयावह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके के आदेश पारित कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही भयावह हो सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।